हेलो क्लास 12। क्या आपको भी रिलेशन एंड फंक्शंस वाला चैप्टर बहुत ही कंफ्यूज कर रहा है? क्या आपको भी उस चैप्टर के टर्म्स समझ नहीं आ रहे? तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से हम रिलेशंस एंड फंक्शंस को समझ सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रिलेशंस की। हमारे सिलेबस में इस समय 3 तरह के रिलेशंस की बातें करी गई हैं। सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन, एंड द लास्ट वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम देखने वाले हैं कि इन तीनों रिलेशन में क्या क्या डिफरेंस है और हम कैसे जज करेंगे कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा ट्रांजिटिव रिलेशन है। सपोज हमारे पास जो सेट है वो है 1 2 3 4 5। नाउ अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, तो इसमें x और y का कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए जो खुद का अपना रिफ्लेक्शन हो, यानी जो वैल्यू है उसकी जो इमेज बन रही है वो भी सेम वैल्यू ही बननी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो इस 1 का एक 1 1 रिलेशन होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए और 5 5 होना चाहिए। अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी आपको किसी रिलेशन में नजर आती है तो उसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। एक बात ध्यान रहे कि जब हम इस सेट की बात कर रहे हैं तो इस सेट के अंदर जितने भी वैल्यूज है सबका अपना रिफ्लेक्शन होना चाहिए। अगर इसमें से किसी एक आध का ही है, जैसे कि ये 1 1 ले लेते हैं, ये 3 3 ले लेते हैं, ये 4 4 ले लेते हैं और ये 5 5 ले लेते हैं, तो इसे हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है इसके लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2 2 मिसिंग है। यानी कोई भी सेट हमें गिवन होगा तो उस सेट के अंदर जितने भी टर्म्स होंगे सारे के सारे का अपना खुद का एक रिफ्लेक्शन होना चाहिए, जिसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। अगर हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की, तो इसमें क्या होगा, तो सपोज इसके अंदर कुछ ऐसा रिलेशन है कि 1 का रिलेशन 2 के साथ है, तो 2 का भी 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए। अगर 1 का रिलेशन 3 के साथ है तो 3 का भी 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिकल होगा। सपोज करते हैं कि इसके अंदर 1 का 2 है, 2 का 1 भी है, 1 का 3 है, बट 3 का 1 नहीं है, 3 का 2 है। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि अगर 1 3 है तो इस पूरे के पूरे रिलेशन में 3 1 भी होना चाहिए था। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि अगर आपके रिलेशन में 1 का रिलेशन 2 के साथ है और सपोज 2 का रिलेशन 3 के साथ है, तो 1 का रिलेशन भी 3 के साथ होना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, नहीं तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। इट में कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें कि रिलेशन 1 का है 2 के साथ और 2 का है 3 के साथ, लेकिन 1 का 3 के साथ ना होकर किसी और के साथ रिलेशन है, तो इसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। हम इसके बारे में और दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ए का रिलेशन अपना खुद का ए के साथ होना चाहिए। हम ये कह सकते हैं अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो फिर बी का भी रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। अगर हम कहते हैं ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है,
देन ए का रिलेशन सी के साथ भी होना चाहिए। अगर ये टर्म्स इस तरीके से आती हैं तो हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव रिलेशन बोल सकते हैं। इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। सपोज ए है हमारे पास 1 2 3 और हमारे को रिलेशन जो गिवन है वो रिलेशन है 1 1 2 2 1 3 3 1 1 4 4 1। अब हमें चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, या फिर ट्रांजिटिव है या नहीं है। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कंडीशन ये है कि हमारे इन तीनों के तीनों एलिमेंट्स के टर्म होने चाहिए। 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। सो 1 1 दिख रहा है हमें, 2 2 दिख रहा है, लेकिन कहीं भी 3 3 नहीं दिख रहा, 3 3 नहीं दिख रहा। तो हम इसके इसे क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये नहीं नजर आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ही नहीं, यानी इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसी तरह से अगर हम बात सिमेट्रिक रिलेशन की करें, तो हमें क्या देखना होगा, अगर 1 1 है तो इसका अपोजिट 1 1 है, 2 2 है तो खुद 2 2 है, ये 1 3 है तो 3 1 है, और 1 4 है तो ये 4 1 भी है, यानी ये सब एक दूसरे के सिमेट्रिकल यहाँ पर मौजूद है। अब क्योंकि सब एक दूसरे के सिमेट्रिकल यहाँ पर मौजूद है तो हम ये कह सकते हैं कि 1 1 है तो ये 1 1 भी है ही, 2 2 है तो 2 2 भी है ही, 1 3 है तो उसके लिए 3 1 है, और 1 4 है तो उसके लिए 4 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह सिमेट्रिक रिलेशन है। अब बात आती है ट्रांजिटिव रिलेशन की, तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमें क्या देखना होगा, तो अगर हम देखें कि 1 का क्या चाहिए, अगर 1 1 है और 1 3 भी है, जब 1 का 1 है और 1 का 3 है तो इस 1 का इस 3 के साथ भी रिलेशन होना चाहिए, और हम नजर आ रहा है हमें कि 1 3 इसके अंदर गिवन है। ऐसे और देखते हैं हम, 1 1 है और 1 4 भी है, तो इस केस में आपका 1 4 होना चाहिए, यहाँ से 1 और यहाँ से 4, और ऐसा है इसके अंदर। सो आगे देखिए हम 1 2 है और 2 के साथ कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 1 3 है और आगे 3 1 है, सो 1 3 है और 3 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए, और हमें 1 1 नजर आ रहा है कि वो है। सो ये भी बात हो गई। अब आगे बात करते हैं कि 3 का 1 है और 1 का 4 है, 3 का 1 है और 1 का 4 है तो 3 का 4 भी होना चाहिए, और इस पूरे के पूरे रिलेशन में 3 का 4 है नहीं, देयर इज नॉट 3 4। तो हमें क्या कह सकते हैं, इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। यानी अगर हम इस पूरे के पूरे इलस्ट्रेशन को समझने की कोशिश करें तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन ये है कि जितने भी एलिमेंट्स है सबका रिफ्लेक्शन होना चाहिए, 1 1 2 2 और 3 3 होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक मिस हो जाता है तो हम कहेंगे कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अगर हम बात सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं तो जब भी आपको 2 दिए होंगे तो उनका फ्लिप वर्जन भी इसके अंदर होना चाहिए। 1 1 है तो 1 1 है, 2 2 है तो 2 2 है, 1 3 है तो 3 1 है, 1 4 है तो 4 1 है, तो वो सिमेट्रिक होता है। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन है कि अगर आपके पास 1 1 है और 1 3 भी है तो 1 3 का होना जरूरी है। ए का बी है, बी का सी है, देन ए का सी होना जरूरी है, जो हमको नजर आ रहा है। ऐसे ही अगर यहाँ पर 1 1 है और 1 4 है तो 1 का 4 होना भी जरूरी है।
नाउ 2 2 के साथ में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है तो उसको हमने नहीं देखा। 1 का 3 है और 3 का 1 है तो 1 1 होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा 3 का 1 है और 1 का 4 है तो फिर 3 का 4 होना चाहिए। और पूरे के पूरे रिलेशन में 3 4 कहीं भी नहीं था। सो हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब हम देखते हैं आगे और एग्जांपल्स। नाउ अब हम इस इलस्ट्रेशन की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि इन चारों रिलेशन में कौन कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन कौन सिमेट्रिक है और कौन कौन ट्रांजिटिव है। तो हम सबसे पहले वाले केस की बात करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हमारे पास ये 3 एलिमेंट सेट में गिवन है तो 1 1 2 2 3 3 तीनों का होना जरूरी है। 1 1 हमें दिख रहा है, 2 2 भी हमें दिख रहा है, लेकिन 3 3 नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकेंड में अगर हम देखें तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो सेकेंड वाला रिफ्लेक्सिव है। थर्ड में 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव है। अब बात करते हैं सिमेट्री की। तो सिमेट्री के लिए 1 1 तो इसका फ्लिप 1 1 है, 1 2 तो इसका फ्लिप 2 1 है और 2 2 तो इसका फ्लिप 2 2 है। इसका मतलब यह सिमेट्रिक है। ऐसे ही सेकंड में देखें तो 1 1 तो 1 1 भी है, 2 2 2 2 भी है, 3 3 है, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। और इस पूरे केस में देखें हम 1 2 है तो 2 1 कहीं नहीं है, 2 1 नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड में 1 1 2 2 3 3 1 2 है तो 2 1 भी है, 1 3 है तो 3 1 भी है, इसका मतलब सिमेट्रिक है। फोर्थ में देखिए तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 का 2 है तो 2 का 1 भी है, इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 1 का रिलेशन 2 के साथ, तो 1 का 2 के साथ भी होना चाहिए। और 1 2 पूरे के पूरे में कहीं यहाँ पर है, तो ये जो है हो गई बात। अब 1 का 2 है और 2 का 1 है तो 1 का 1 भी होना चाहिए, वो भी हमको नजर आ रहा है। नाउ अगर हम बात करें 1 का 2 और 2 का 2 तो 1 का 2 भी नजर आ रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा 2 का 1 है रिलेशन और 2 का रिलेशन 1 है और 1 का रिलेशन 2 है, तो 2 का रिलेशन 2 के साथ भी होना चाहिए, वो भी हमें दिख रहा है। सो पहला वाला जो है वो हमारा ट्रांजिटिव है। ऐसे ही 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ, तो 1 का 2 के साथ भी होना चाहिए, सो है 2 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, तो 2 3 भी होना चाहिए। ऐसे ही 1 का 3 के साथ और 1 का, ऐसे ही 3 का रिलेशन 3 के साथ है और कोई 3 के साथ दूसरा रिलेशन है नहीं। 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, तो 1 3 भी होना चाहिए, सो है। ना 2 का 3 के साथ रिलेशन है और 3 का 3 के साथ रिलेशन है, तो 2 3 भी होना चाहिए, सो 2 3 भी है। तो अगर हम इसको पूरा ध्यान से देखें तो ये भी हमारा ट्रांजिटिव है। अगर हम थर्ड की बात करें तो 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 1 का ही रिलेशन 2 के साथ है, तो 1 2 का होना जरूरी है और वो है ही। नाउ ऐसे ही 1 का 1 के साथ रिलेशन, 1 का 3 के साथ रिलेशन, तो 1 3 होना चाहिए। इसी तरीके से हम बात करें 1 का 2 का रिलेशन 2 के साथ और 2 का रिलेशन 1 के साथ, तो 2 1 होना चाहिए। 3 का रिलेशन 3 के साथ और 3 का रिलेशन 1 के साथ, तो 3 1 होना चाहिए। 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, तो 1 1 भी होना चाहिए। नाउ 2 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का रिलेशन 3 के साथ, तो 2 3 भी होना चाहिए और पूरे केस में 2 3 नहीं है। देखो आप 2 का रिलेशन 1 के साथ है और इस 1 का रिलेशन 3 के साथ है, तो इस केस में 2 का रिलेशन 3 के साथ होना चाहिए। देन 2 का रिलेशन 3 के साथ होना चाहिए और पूरे के पूरे इसके अंदर अगर हम देखें तो पूरे के पूरे रिलेशन में कहीं भी 2 3 लिखा हुआ नहीं है, तो हम कह सकते हैं ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसे ही हम लास्ट केस को देखते हैं। सो 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, सो 1 2 चाहिए हमें, वो है हमारे पास। उसके बाद 2 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, तो 2 1 भी हमें चाहिए, वो भी है हमारे पास। ना 3 का 3 ऐसा कहीं है नहीं, बात ही खत्म उसकी। 1 का 2 है और 2 का 1 है, तो 1 का 1 होना चाहिए, सो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ।
हमारे इस नए इलस्ट्रेशन में r इक्वल टू गिवन है एक्स वाई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, x इज लेस देन 4, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, y बिलोंग टू नेचुरल नंबर। हमें बताना है कि क्या यह रिफ्लेक्सिव सिमेट्री, क्या ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो बहुत ही सिंपल होने वाला है। सबसे पहले हम इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारी x की वैल्यू 4 से कम है और ये एक नेचुरल वैल्यू है, यानी x की वैल्यू है 1, 2 एंड 3। सो अगर हम x की वैल्यू 1 डालते हैं तो y की वैल्यू 6 आती है। ऐसे x की वैल्यू 2 डालते हैं तो हमारी जो y की वैल्यू है वो आ गई 7, और x की वैल्यू हमने 3 डाली तो हमारी y की वैल्यू आ गई कितनी, 8 आ गई। अब बात करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए। क्योंकि x और y दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, जहां पर हमारा x जो है वो 4 से कम है, यानी x हमारा 1 है, 2 और 3 है। तो इन तीनों के लिए हमारे पास जिसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए वो 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए और 3, 3 होना चाहिए। लेकिन अगर हम अपने रिलेशन में देखें तो ये तीनों के तीनों मिस है। 1, 1 भी नहीं है, 2, 2 भी नहीं है और 3, 3 भी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसके अंदर अगर हम देखें तो ना 1, 1 आपको दिख रहा है, ना 2, 2 आपको दिख रहा है और ना 3, 3 आपको दिख रहा है। सो आप ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ऐसी अगर हम सिमेट्री की बात करें तो अगर आपके पास 1, 6 है तो आपका 6, 1 होना जरूरी है, और 6, 1 कहीं भी नहीं है। सो आगे अब चेक करने की जरूरत नहीं, ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। अगर हम बात करें ट्रांजिटिव रिलेशन की तो 1, 6 है तो 6 से शुरू होने वाली कोई चीज नहीं है। नाउ 2, 7 है तो 7 से स्टार्ट होने वाली कोई चीज नहीं है। 3, 8 है तो 8 से स्टार्ट होने वाली कोई चीज नहीं है। सो इस पे हम देखें ध्यान से तो कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा। सो इसे हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। हम कहेंगे कि 8 इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर हम यहाँ देखें तो इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं और रिलेशन है कि दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। हमें प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्री क्या ट्रांजिटिव है या नहीं है। बहुत ही आसान है पता लगाना। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की, तो उसके अंदर हमें देखें कि क्या ट्रायंगल 1 खुद ट्रायंगल 1 का कॉन्ग्रुएंट है, और हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल अपना खुद का कॉन्ग्रुएंट होता है, तो हम इसे कह सकते हैं यस। और क्योंकि ये यस है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। अगर हमें सिमेट्रिकल प्रूफ करना है तो देखिए इसकी कंडीशन। हमें मान लेते हैं कि ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट होता है ट्रायंगल 2 के। देन तो क्या ट्रायंगल 2 भी कॉन्ग्रुएंट होता है ट्रायंगल 1 के? आंसर इज यस। और क्योंकि ऐसा होता है तो यह सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। सो हम देखें ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा। ना हमें कहते हैं कि ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 2 के एंड, और इतना ही नहीं हम ये भी मान लेते हैं कि जो ट्रायंगल 2 है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 3 के। देन तो क्या ट्रायंगल 1 और 3 भी कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब 1 और 2 कॉन्ग्रुएंट है और 2 और 3 कॉन्ग्रुएंट है तो यस ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 3 भी कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, और इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव भी है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सपोज हमारे पास दो लाइन है और दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री
सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होंगे। तो इसके लिए हम एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो कभी भी कोई लाइन अपनी खुद की परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। कभी भी कोई लाइन होती है वो अपनी खुद की पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर नहीं होती। तो यही कहानी गड़बड़ कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक में अगर हम ये मान लेते हैं कि लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 के, देन तो क्या लाइन 2 भी परपेंडिकुलर होगा लाइन 1 के? तो आंसर है यस। एक लाइन अगर किसी दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तो दूसरी लाइन भी उस लाइन पर परपेंडिकुलर होती है, और ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए हम कहेंगे कि इट इज सिमेट्रिक। एंड लास्ट फॉर ट्रांजिटिव, इसके अंदर अगर कोई लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है किसी लाइन 2 के, और हम ये मानते हैं कि जो लाइन 2 है वो परपेंडिकुलर है लाइन 3 के, देन तो क्या लाइन 1 और जो लाइन 3 है क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे? ये हो गई हमारी लाइन 1 और ये परपेंडिकुलर है हमारी लाइन 2 के, और ये जो लाइन 2 है ये परपेंडिकुलर है लाइन 3 के। तो लाइन 1 और लाइन 3 ये परपेंडिकुलर नहीं है तो पैरेलल है। सो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा। सो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि AB का CD के साथ रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि A प्लस D हमारा इक्वल है B प्लस C के, और इसे भी हम यही चेक करने वाले हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, और क्या ये ट्रांजिटिव भी है। सो कैसे चेक करें? तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। ना रिफ्लेक्सिव के लिए हमें दोनों साइड से सेम चीज लेनी होगी, AB, और इसी का रिफ्लेक्शन लेना होगा AB, और इसको अप्लाई करना होगा रिलेशन पर। तो A और D को ऐड किया गया था, सो A और B को हमने यहाँ ऐड कर दिया। ऐसे ही अब हमारा B और A ऐड हो गया, और हम देखने वाले हैं कि क्या ये दोनों सेम होते हैं। तो मैथमेटिकली A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A, सो दिस इज करेक्ट, और ये करेक्ट है तो हम कह सकते हैं इट इज रिफ्लेक्सिव। अगर हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक में हम ये पहले मान लेते हैं लेट करके कि AB का रिलेशन CD के साथ कुछ इस तरीके से है कि A प्लस D इक्वल आ रहा है B प्लस C के। देन अब हम इसे फ्लिप कर देते हैं, CD इधर रख दिया हमने, A भी इधर रख दिया, और देखते हैं अब रिजल्ट क्या आता है। तो C में हमने D जोड़ दिया, और ऐसे ही D में हमने A जोड़ दिया। तो अगर हम ये देखें तो ये दोनों बातें जो है मैथमेटिकली एक ही सेंस है, A प्लस D और B प्लस C। सो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका सिमेट्रिक भी है। अब हम बात करते हैं फॉर ट्रांजिटिव। नाउ ट्रांजिटिव में हमें क्या करना होगा? पहले तो हमने AB का रिलेशन CD के साथ वही मान लिया जो हमको गिवन है, मींस A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस C, एंड और इसके साथ साथ हमने ये भी मान लिया कि ये जो CD है इसका रिलेशन EF के साथ भी इसी सेंस में है, यानी C प्लस F इक्वल है D प्लस E के। इसे फर्स्ट इक्वेशन इसे सेकंड इक्वेशन मान के हमने ऐड कर दिया। तो ऐड करने पर A प्लस D प्लस C प्लस F इज इक्वल टू B प्लस C
प्लस बी प्लस ई। नाउ डी को डी से हमने कैंसिल किया, सी को सी से हमने कैंसिल किया, हमारे पास आया ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ए प्लस एफ और बी प्लस ई सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब ए बी का रिलेशन ई एफ के साथ हो। ये इसी केस में सिर्फ ए और एफ आपस में ऐड हो सकते हैं और बी और ई आपस में ऐड हो सकते हैं। सो ये रिजल्ट हमें ये बताता है कि ये ट्रांजिटिव भी है। सो इट इज आल्सो ट्रांजिटिव।